दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो हर किसी का दोस्त बन जाता है, जो पानी में तैरता है, मिट्टी में खेलता है और आराम करने में उस्ताद है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैपिबारा की। यह सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट ही नहीं, बल्कि सबसे कूल और सोशल एनिमल भी है। कैपिबारा हमेशा ग्रुप में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ घूमते हैं और एक साथ चिल करते हैं। इनका सोशल नेटवर्क इंसानों से भी ज्यादा बेहतर है। यह बंदरों, पक्षियों और यहाँ तक कि मगरमच्छों तक से दोस्ती कर लेते हैं। इन्हें पानी से बेहद खास लगाव होता है। इनकी उंगलियों के बीच झिल्ली होती है, जिससे ये आसानी से तैर सकते हैं। गर्मी में तो ये पूरा दिन पानी में बिताना पसंद करते हैं, जैसे हम स्विमिंग पूल में रिलैक्स करते हैं। इनकी पर्सनालिटी इतनी रिलैक्स होती है कि बड़े से बड़ा शिकारी भी इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है। यही वजह है कि ये बिना किसी डर के जंगल में घूमते हैं। ये आक्रामकता नहीं दिखाते, क्योंकि जानवरों से इन्हें आरामदायक महसूस होता है। ये धीरे और शांत रहते हैं, जो दूसरे पत्रकारों को डराता नहीं। मगरमच्छ भी इनसे दोस्ती करता है, क्योंकि ये उसके लिए कोई खतरा नहीं होता और मगरमच्छ सिर्फ भूख लगने पर हमला करते हैं। दोस्तों, कैपिबारा अर्धजलीय होते हैं। ये झीलों, नदियों, दलदलों और बाढ़ वाले सवाना में और उसके आसपास पाए जाते हैं। इनके आहार में घास प्रमुख है। वयस्कों का वजन 65 किलोग्राम तक होता है। गर्भधारण अवधि 130 से 150 दिनों की होती है, जिसमें मादा 2 से 8 या आमतौर पर 4 बच्चे पैदा करती है। कैपिबारा अत्यधिक सामाजिक होते हैं। ये 100 तक के समूहों में रहते हैं और विभिन्न प्रकार की आवाजों के माध्यम से संवाद करते हैं। इनका प्रजनन बहुपत्नी होता है, जिसमें नर हरम बनाते हैं। कैपिबारा का शरीर भारी, बैरल के आकार का और सिर छोटा होता है। इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर लाल भूरे रंग के बाल होते हैं, जो नीचे पीले भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसकी पसीने की ग्रंथियां इसकी त्वचा के बालों वाले हिस्सों की सतह पर पाई जा सकती हैं, जो कृंतकों में एक असामान्य विशेषता है। इसमें नीचे के बाल नहीं होते हैं और इसके रक्षक बाल ऊपरी बालों से बहुत कम भिन्न होते हैं। वयस्क कैपिबारा लंबाई में 106 सेंटीमीटर से 134 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। कंधों पर 50 से 62 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और आमतौर पर इनका वजन 35 किलोग्राम से लेकर 68 किलोग्राम तक हो जाता है, जबकि वेनेजुएला के लानोस में औसतन 50 किलोग्राम होता है। मादाएं नर से थोड़ी भारी होती हैं। सबसे ज्यादा दर्ज वजन ब्राजील की एक जंगली मादा के लिए 91 किलोग्राम और उरुग्वे के एक जंगली नर के लिए 73.500 किलोग्राम है। इसके अलावा 2001 या 2002 में साओ पाउलो में 81 किलोग्राम का एक नर रिपोर्ट किया गया था। कैपिबारा के पैर थोड़े झिल्लीदार और इनकी अवशेषी पूंछ होती है। इनके पिछले पैर आगे के पैरों से थोड़े लंबे होते हैं। इनके पिछले पैरों पर 3 पंजे और सामने के पैरों पर 4 पंजे होते हैं। इनके थूतन कुंद होते हैं, नथुने होते हैं और आंखें और कान इनके सिर के ऊपर के पास होते हैं। इसके कैरियोटाइप में 2n बराबर 66 और FN बराबर 102 है। इसका मतलब है कि इसमें 66 गुणसूत्र हैं और कुल 102 भुजाएं हैं। दोस्तों, कैपिबारा अर्धजलीय स्तनधारी है, जो चिली को छोड़कर
दक्षिण अमेरिका के सभी देशों में पाए जाते हैं। ये झीलों, नदियों, दलदलों, तालाबों और दलदलों जैसे जल निकाय के पास घने वन क्षेत्रों में रहते हैं। साथ ही बाढ़ वाले सवाना और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नदियों के किनारे भी रहते हैं। ये शानदार तैराक होते हैं और एक बार में 5 मिनट तक पानी के नीचे अपनी सांस रोक सकते हैं। कैपिबारा मवेशियों के खेतों में पनपे हैं। ये उच्च घनत्व वाली आबादी में औसतन 25 एकड़ के घरेलू क्षेत्रों में घूमते हैं। दुनिया भर में कैद से भागने वाले कई पक्षी भी इसी तरह के जलीय आवासों में पाए जा सकते हैं। फ्लोरिडा में देखे जाना काफी आम है। कैपिबारा शाकाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से घास और जलीय पौधों के साथ साथ फलों और पेड़ों की छाल खाते हैं। ये बहुत ही चयनात्मक फीडर होते हैं और एक प्रजाति की पत्तियों को ही खाते हैं और उसके आसपास की दूसरी प्रजातियों की उपेक्षा करते हैं। शुष्क मौसम में ये अधिक प्रकार के पौधे खाते हैं क्योंकि कम पौधे उपलब्ध होते हैं, जबकि ये गीले मौसम में घास खाते हैं। इन्हें शुष्क मौसम के दौरान ज्यादा प्रचुर मात्रा में नरकटों पर स्विच करना पड़ता है। गर्मियों के दौरान कैपिबारा जो पौधे खाते हैं वे सर्दियों में अपना पोषण मूल्य खो देते हैं, इसलिए उस समय उनका सेवन नहीं किया जा सकता। कैपिबारा का जबड़ा लंबवत नहीं होता है, इसलिए ये अगल बगल की बजाय आगे पीछे खींचकर भोजन चबाते हैं। कैपिबारा बैक्टीरियल आंत वनस्पतियों के स्रोत के रूप में अपना मल खाते हैं। घास में सेल्यूलोज को पचाने में मदद करते हैं जो इनका सामान्य आहार है और अपने भोजन से अधिकतम प्रोटीन और विटामिन निकालते हैं। ये भोजन को फिर से चबाने के लिए भी उगलते हैं। मवेशियों द्वारा जुगाली करने के समान अन्य कृंतकों की तरह घास खाने से लगातार घिसने की भरपाई के लिए कैपिबारा के सामने के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। इनके गाल के दांत भी लगातार बढ़ते रहते हैं। कैपिबारा में विटामिन सी को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है और कैद में विटामिन सी के साथ पूरक नहीं किए जाने वाले कैपिबारा में स्कर्वी के संकेत के रूप में मसूड़ों की बीमारी विकसित होने की सूचना मिली है। कैपिबारा का अधिकतम जीवन काल 8 साल से लेकर 10 साल तक होता है, लेकिन जंगली कैपिबारा आमतौर पर दक्षिण अमेरिकी बड़ी बिल्लियों जैसे जैगुआर और कोगर और गैर स्तनधारी शिकारियों जैसे हार्पी ईगल, कैमन ग्रीन एनाकोंडा और पिरान्हा के शिकार के कारण 4 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं। कैपिबारा को मिलनसार माना जाता है, हालांकि ये कभी कभी अकेले रहते हैं। ये आमतौर पर लगभग 10 से 20 सदस्यों के समूह में पाए जाते हैं, जिनमें 2 से 4 वयस्क नर, 4 से 7 वयस्क मादा और बाकी किशोर होते हैं। शुष्क मौसम के दौरान कैपिबारा समूह में 50 या 100 सदस्य तक शामिल हो सकते हैं। जब जानवर उपलब्ध जल स्रोतों के आसपास इकट्ठा होते हैं, नर सामाजिक बंधन, प्रभुत्व या सामान्य समूह सहमति स्थापित करते हैं। ये कुत्ते की तरह भौंक सकते हैं जब इन्हें खतरा होता है या जब मादाएं बच्चों को चारा चरा रही होती हैं। कैपिबारा में 2 प्रकार की गंध ग्रंथियां होती हैं। पूतन पर स्थित एक मोरिलो और गुदा ग्रंथियां, दोनों लिंगों में ये ग्रंथियां होती हैं। गंध स्राव का एक क्रिस्टलीय रूप इन बालों पर लेपित होता है और पौधों जैसी वस्तुओं के संपर्क में आने पर निकलता है। इन बालों में लंबे समय तक चलने वाला गंध चिन्ह होता है और अन्य कैपिबारा इसे चखते हैं। कैपिबारा अपने मोरिलोस को वस्तुओं पर रगड़कर या झाड़ियों पर चलकर और अपनी गुदा ग्रंथियों से उस पर निशान बनाकर गंध चिन्ह बनाते हैं।
कैपिबारा पेशाब करके अपनी गंध को दूर तक फैला सकते हैं। हालांकि मादाएं आमतौर पर पेशाब किए बिना निशान बनाती हैं और कुल मिलाकर नर की तुलना में कम बार गंध चिन्ह बनाती हैं। मादाएं गीले मौसम के दौरान ज्यादा बार निशान बनाती हैं जब वे एस्ट्रस में होती हैं। वस्तुओं के अलावा नर मादाओं को भी गंध चिन्ह बनाते हैं। एस्ट्रस के समय मादा की गंध धीरे धीरे बदल जाती है और आसपास के नर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मादा अपनी नाक से सीटी बजाकर नर को सचेत करती है कि वह एस्ट्रस में है। संभोग के दौरान मादा के पास लाभ और संभोग विकल्प होता है। कैपिबारा ज्यादातर पानी में संभोग करते हैं और यदि मादा किसी निश्चित नर के साथ संभोग नहीं करना चाहती है तो वह या तो डूब जाती है या पानी छोड़ देती है। प्रमुख नर मादाओं के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर कुछ अधीनस्थों को संभोग करने से नहीं रोक सकते हैं। समूह जितना बड़ा होगा, नर के लिए सभी मादाओं पर नजर रखना उतना ही मुश्किल होगा। प्रमुख नर प्रत्येक अधीनस्थ की तुलना में काफी अधिक संभोग सुरक्षित करते हैं। मादा कैपिबारा का गर्भकाल 130 दिनों से लेकर 150 दिनों तक का होता है और यह औसतन 4 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन एक बार में 1 से 8 तक बच्चे पैदा हो सकते हैं। जन्म जमीन पर होता है और मादा नवजात कैपिबारा को जन्म देने के कुछ घंटों के भीतर समूह में फिर से शामिल हो जाती है। 1 सप्ताह के भीतर बच्चा घास खा सकता है, लेकिन 16 सप्ताह के आसपास दूध छुड़ाए जाने तक समूह की किसी भी मादा से दूध पीना जारी रखता है। बच्चे मुख्य समूह के भीतर एक समूह बनाते हैं। इस प्रजाति में एलोपेरेंटिंग देखी गई है। वेनेजुएला में अप्रैल और मई के बीच और ब्राजील के माटो ग्रोसो में अक्टूबर और नवंबर के बीच इनका प्रजनन चरम पर होता है। हालांकि ये जमीन पर काफी फुर्तीले होते हैं। कैपिबारा पानी में भी उतने ही सहज होते हैं। ये बेहतरीन तैराक होते हैं और 5 मिनट तक पूरी तरह से पानी में डूबे रह सकते हैं, एक ऐसी क्षमता जिसका उपयोग ये शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। कैपिबारा पानी में सो सकते हैं, केवल अपनी नाक बाहर रखते हैं। जैसे जैसे दिन में तापमान बढ़ता है ये पानी में लौटते हैं और फिर देर दोपहर और शाम को चरते हैं। ये कीचड़ में लौटते हुए भी समय बिताते हैं। ये आधी रात के आसपास आराम करते हैं और फिर भोर से पहले चरना जारी रखते हैं। कैपिबारा भौंकने, चहचहाने, सीटियां बजाने, फुफकारने और गुर्राने जैसी आवाजों के माध्यम से संवाद करते हैं। वर्तमान में कैपिबारा उत्तरी दक्षिण अमेरिका और निकटवर्ती दक्षिणी मध्य अमेरिका में लेसर कैपिबारा और दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आम कैपिबारा रहते हैं। कैपिबारा दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। यह हाइड्रोचेरस जीन्स का सदस्य है। इसके करीबी रिश्तेदारों में गिनी पिग और रॉक कैवी शामिल है और यह एगोटी, चिनचिला और न्यूट्रिया से अधिक दूर तक संबंधित है। कैपिबारा का शिकार इसके मांस और खाल के लिए किया जाता है और साथ ही इसकी मोटी वसायुक्त त्वचा से निकलने वाले ग्रीस के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया क्यों कैपिबारा दुनिया का सबसे मिलनसार जानवर है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं अगर आपको एक पेट कैपिबारा मिल जाए तो आप उसका क्या नाम रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चिल रहो कैपिबारा की तरह।